हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 10 साइंस बायो। मैंने आपको इससे पहले चारों चैप्टर पढ़ा दिए हैं बायो के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। चलिए आज लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और वैसे ही भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस चैप्टर को। जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो इन्वायरमेंट होता है। इसमें बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है तो एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, एक इकोसिस्टम एक लिविंग कंपोनेंट होता है जो डिपेंड करता है एक दूसरे पर फूड के लिए, जिससे फूड चेन्स और फूड वेब्स को राइज हो मिलता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को लीड करती हैं, जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है और बहुत ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में सारे इंटरेक्टिव ऑर्गेनिज्म एक एरिया में साथ में रहते हैं नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, पॉन्ड, एल्सेट्रा। ठीक है, एल्सेट्रा। अब देखते हैं कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम खुद से बनता है, इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, लेक और ओशन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम होता है और इसे हम ह्यूमन्स ही बनाते हैं। इसका एग्जांपल है क्रॉप, फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन। अब देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड ये आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट्स को भी डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं जो खाना खुद का बना सकते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। कंज्यूमर वो एनिमल होते हैं जो किसी प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर में भी डिवीजन है। देखिए, पहला होता है हार्बीवोर्स। ये वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल है गोट और डियर। कार्निवोर्स ये मांस खाने वाले होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनिवोरस ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डॉग एंड ह्यूमन। अब देखते हैं पैरासाइट्स। ये होस्ट की बॉडी पर रहते हैं और फूड लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइस और कस्क्यूटा। ठीक है, अब देखते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई। ये हेल्प करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को दोबारा से बनने में। अब देखते हैं फूड चेन क्या होती है। फूड चेन एक सीरीज़ है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्रास, डियर, लॉयन। जो डियर है वो घास को खाता है और जो लॉयन है वो डियर को खाता है। ठीक है, एक फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, इसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब देखते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होती है। ग्रीन प्लांट्स 1% कैप्चर करते हैं सनलाइट का और कन्वर्ट करते हैं इसे फूड एनर्जी में। ठीक है, अब देखते हैं 10% लॉ। 10% लॉ के हिसाब से सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, और जो 90% एनर्जी रिमेन होती है वो लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनमें यूज़ की जाती है बाय द प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब देखते हैं ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन्स में 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल हो पाते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। डिक्रीज इन एनर्जी पहले था 1000 जूल, अब 10% लॉ के हिसाब से 10,000 जूल, फिर 100,000 जूल और फिर 1000 किलो जूल। ठीक है, अब देख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का जो हर ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता रहता है फूड चेन में, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिक मैग्नीफिकेशन। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है केमिकल्स का हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में, जो ह्यूमन ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल पे किसी भी फूड चेन में। अब देखते हैं फूड वेब क्या होता है। नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स हैं जिससे एक फूड वेब बनता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं, जो हमें अफेक्ट करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनसे होता है जो है पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, एल्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ के अराउंड होता है, जो एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज को जो सन से आती है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है हेल्थ इश्यूज से, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है,
प्लांट्स ख़त्म हो सकते हैं एक्सेट्रा। ओजोन एक 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, जो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये डेडली पॉइजन होता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब देखते हैं ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है। जो हाई एनर्जी होती है यूवी रेडिएशन की, वो टूट जाती है दो ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के विथ फ्री ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन है वो टूट जाता है O2, O प्लस O एटम्स में, ठीक है। जो ऑक्सीजन एटम है वो कंबाइन हो जाता है O2 के साथ और एक ओजोन मॉलिक्यूल बना लेता है। O2 प्लस O गिव्स O3 जो है ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखते हैं कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर कैसे ख़त्म हो रही है। जो डिक्रीज़ है ओजोन की थिकनेस में अंटार्कटिका तक पहले ऑब्जर्व हुई थी 1985 में, जब ओजोन होल हुआ था। ये हुई थी एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे फ्रिज में, एसी में, फायर एक्सटिंग्विशर में और स्प्रे में काम के आते हैं, ठीक है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड हुआ। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिससे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका प्रोडक्शन को रोक दिया जाए 1960 लेवल्स पे, कायोटो प्रोटोकॉल के थ्रू सभी कंट्रीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं गार्बेज डिस्पोजल। इन्वायरमेंट लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। अब देखिए गार्बेज भी दो तरह का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे डिकम्पोज हो जाता है मटेरियल, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, इसलिए जो एंजाइम्स हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते हर मटेरियल को। अब देख लेते हैं वेस्ट डिस्पोजल के क्या मेथड होने चाहिए। पहला है बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ किया जा सकता है बायोगैस प्लांट में, जिससे कि बायोगैस और मैन्योर खाद बना सकें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ड्रेन वाटर है, नाली का पानी है, उसे क्लीन किया जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिससे उसे हम ऐड करें जब रिवर में। लैंड फिलिंग, जो वेस्ट है उसे हम बरेड कर सकते हैं लो लाइंग एरियाज़ में, जो कॉम्पैक्ट किया जा सकता है रोलिंग विद बुलडोजर से। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट को फिल किया जा सकता है कंपोस्ट पिट में और उसे कवर किया जा सकता है एक सॉइल की लेयर से, और 3 महीने बाद जो गार्बेज है वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। रिसाइकलिंग कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करके नए आइटम बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक कन्वेंशनल टेक्निक है जिससे हम एक आइटम को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं इनवेलप बनाने के लिए। तो बच्चों आपका बायो का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, चैप्टर सारे कंप्लीट कर दिए हैं, नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।